बिजली निर्खों में कमी पर IMF का ग्रीन सिग्नल। तवानाई सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी। $1 अरब की दूसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। वजारत तवानाई हुकाम के साथ टैरिफ फ्री बेसिंग पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक IMF ने नेपरा और वजारत तवानाई को फैसला करने का इख्तियार दे दिया। हुकूमत ने IMF से सरकारी इदारों के निजकारी का प्लान भी शेयर कर दिया। PIA स्कूल्स, बैंक्स और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस की निजकारी तरजीह करार। दूसरी जानिब ज़राए इनकम टैक्स से मुतालिक कानून साजी की रिपोर्ट भी पेश। बताया गया कि सालाना 6 लाख से ऊपर ज़राई आमदन पर टैक्स का निफाज होगा। फिक्स टैक्स के अलावा मुख्तलिफ स्लैब में 15 से 30% तक टैक्स लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए। सुपर टैक्स खास मकसद पर एक मरतबा के लिए लगाया गया था। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, सुपर टैक्स दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन की बहाली के लिए था। हकीकत यह है दहशतगर्दी का हर रोज सामना करना पड़ता है। कंपनी के वकील मखतूम अली ने कहा, हुकूमत ने 2020 में सुपर टैक्स वसूली खत्म कर दी थी। क्या दहशतगर्दी 2020 में खत्म हो गई थी? ऑपरेशन से मुतासरा इलाकों की बहाली लोकल और सूबाई मसला है। FBR के वकील रजा रबानी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुसलसल अमल है। बेंच ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी ने हर आमिर का सामना किया। नवाब यूसुफ तालपुर ने जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, यूसुफ तालपुर हमेशा असूली और नजरियाती सियासत करते रहे। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास बुध की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। उधर सेनेट इजलास में वक्फा सवालात के दौरान इजहार ख्याल करते हुए वजीर कानून आसिम नज़ीर तारन ने कहा, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पूरे मुल्क में यकसा तालीम होनी चाहिए। कमेटी की सिफारिशात के बाद आइंदा साल CSS इम्तिहान में तब्दीली नजर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत वफाकी काबीना का इजलास 2:30 बजे होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी काबीना को रमज़ान के दौरान अशिया की कीमतों की निगरानी पर ब्रीफिंग देंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी का इम्कान। POF बोर्ड और HIT बोर्ड के लिए रुकन की तकर्री की मंजूरी होगी। वफाकी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में डेली वेजेस की मुस्तकिली एजेंडे का हिस्सा। कौमी अक़लियती कमीशन की दोबारा तश्कील पर काबीना गौर करेगी। ECC के 20 फरवरी के फैसलों की तौसीक के एजेंडे का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समा। जस्टिस नाइम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि FB अली केस का फैसला 1962 के आइन के तहत हुआ। FB अली केस को 1973 के आइन के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, FB अली केस में दूसरी तरफ से दिए गए दलाइल बेअसर हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है कि आप भी FB अली केस को चैलेंज कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इस पैराग्राफ की कोई वजूहात दर्ज नहीं। वकील ख्वाजा हारिस बोले, FB अली केस में कहा गया था कि फौजी ट्रायल ठीक है और फेयर ट्रायल का हक मिलता है। जस्टिस जमाल ने कहा, आइन के आर्टिकल 8A3 के तहत कवानीन में बुनियादी हकूक लागू नहीं होते। वफाकी हुकूमत की पॉलिसी किसान दोस्त नहीं। वफाक को अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करना होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, ज़राअत पर तवज्जो देने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। मुल्क में बढ़ती बेरोज़गारी तकलीफ दे है। रोज़गार के नए मौके पैदा करने की ज़रूरत है। पानी के मसले पर हुकूमत के एक तरफा फैसले की हिमायत नहीं करेंगे। सदर जरदारी ने पानी के हवाले से प्रोपेगेंडा दफन कर दिया। काबुल एयरपोर्ट बम हमले में गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह को रियासत वर्जीनिया की वफाकी अदालत में पेश कर दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने दौरान समाअत शरीफुल्लाह को दाइश का कारिंदा करार दिया। वफाकी जज का मुलजिम को मुकदमात की समाअत के दौरान जेल में रखने का हुक्म। मुलजिम शरीफुल्लाह ने गुज़श्ता हफ्ते समाअत में दहशतगर्द तंजीम को मदद फराहम करने का एतराफ़ किया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत कई ममालिक पर अमरीकी सफरी पाबंदियों की तलवार लटकने लगी। ट्रंप इंतजामिया की रवां हफ्ते नया एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करने की तैयारी। फहरिस्त में इराक, ईरान, लबनान, लीबिया, फ़लस्तीन, सोमालिया, सूडान की शमूलियत मुतवक्के। खबर एजेंसी के मुताबिक नई सफरी पाबंदियों की पॉलिसी के तहत
इन ममालिक को 2 ग्रोहों में तकसीम किया जाएगा। ऑरेंज ग्रुप में शामिल ममालिक के शहरी महदूद तादाद में अमेरिका का सफ़र कर सकेंगे। येलो ग्रुप में शामिल ममालिक की हुकूमतों को निज़ाम बेहतर बनाने के लिए 2 माह का वक्त दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुआफ़ी मांग ली। ट्रंप के खुसूसी एलची का दावा। स्टीव विटकॉफ ने कहा यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को मुआफ़ी का ख़त भिजवाया। ओवल ऑफिस वाक़े के बाद ज़ेलेंस्की ने मुआफ़ी मांगने से इनकार किया था। कहा था कि कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी मुआफ़ी मांगी जाए। वाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अमरीकी और यूक्रेनी सदूर में तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ था। सऊदी अरब की मेज़बानी में यूक्रेन में अमन की कोशिशें। सऊदी वली अहद से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। यूक्रेन जंग के ख़ात्मे पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने कहा जंग के ख़ात्मे के लिए यूक्रेन के साथ मुस्बत बातचीत की उम्मीद है। उधर यूक्रेनी सदर का सऊदी अरब में पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मोहम्मद बिन सलमान से ज़ेलेंस्की की मुलाकात। यूक्रेनी बहरान के ख़ात्मे के लिए कोशिशों का जायज़ा लिया गया। खैरपुर में गंबट गम्स अस्पताल में जिगर की पैवंदकारी का एक और ऑपरेशन नाकाम होने का इंकशाफ। शुजाबाद की लड़की मुकद्दस के बाद एक और पैवंदकारी का मरीज चल बसा। जाँ बहक नौजवान के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि बहन ने भाई को बचाने के लिए जिगर अतिया किया, मगर डॉक्टर्स की गफलत के बाइस मेरा बेटा दम तोड़ गया। अस्पताल इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी। ज़मीनी राबता बंद होने से अवाम की मुश्किलात में इजाफा। बिजली और टेली मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। शारदा, केल, हलमत और ताउबट में 1 से 3 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी। दूसरी जानिब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के कई इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स के इनखला में 21 रोज़ बाकी। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स का 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल हैं। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में रहने के लिए कानूनी तकाज़े पूरे करना होंगे। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतज़ामिया को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीनी तालिब इल्म को मुल्क बदर करने से रोक दिया। इमिग्रेशन हुकाम ने मुजाहिरों की क़यादत पर फ़लस्तीनी तालिब इल्म महमूद खलील को गिरफ़्तार किया। महमूद खलील को लुइसियाना के हिरासती मरकज़ में रखा गया। दरख्वास्त पर फैसले तक खलील महमूद को मुल्क बदर नहीं किया जा सकता। भारत में ऊंची आवाज़ में आज़ान देने पर इमाम मस्जिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश पुलिस ने चंदूसी के पंजाबियान मोहल्ले में इमाम मस्जिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। भारतीय पुलिस ने मस्जिद का लाउड स्पीकर भी जब्त कर लिया। इंतज़ामिया ने कई मकामात पर मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने के अहकामात जारी कर दिए। और पाकिस्तान के खिलाफ होम T20 सीरीज़ के लिए न्यूजीलैंड स्क्वाड का ऐलान। माइकल ब्रेसवेल टीम की क़यादत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के 7 खिलाड़ी भी शामिल। फिन एलन, ऐश सोदी, टीम साइफर्ट, जैक फोक्स, मैट हेनरी, मार्क चैंपियन और जैक डफी भी हिस्सा। लोकी फर्गूसन, डेवन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, सर रविंद्रा और मिचेल सेंटनर IPL की वजह से सीरीज़ नहीं खेलेंगे। 5 मैचेस की सीरीज़ 16 मार्च से क्राइस्ट चर्च में शुरू होगी।